जय हिंद दोस्तों। डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। एडिटोरिया का बिहार दरोगा का पीटी का सेट हम कर रहे हैं। आज हम सेट नंबर 10 करेंगे। सेट नंबर 10 करेंगे। आगे सेट नंबर 9 तक कर दिए हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आके जाके देख लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? बताइए तो। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। डलहौजी ने हड़पा था, हड़प नीति के अनुसार डलहौजी ने। आगे चलते हैं। पहला हड़प्पा राज कौन था? सतारा था। पहला सतारा था महाराष्ट्र का 1848 में। आगे चलते हैं। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? बताइए तो, किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था 1929 में। जेएल नेहरू थे इनके अध्यक्षता। जेएल नेहरू ने किए थे। कराची अधिवेशन के कौन थे? कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, पटेल ने किए थे। पटेल ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरन थे। 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस थे। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमान का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आगा खां मिले थे। आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने किया 1906 में ढाका में। पहला सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। आगा खां, सलीमुल्लाह खां दोनों मिलकर किए थे। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। 28 में दिल्ली फिरोजशाह कोटला में हुआ था। इसके संस्थापक थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, यही सब थे। आगे चलते 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? छंदोपनिषद में मिलता है। छंदोपनिषद में, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और पूरा हड़प्पा कालीन का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। भारत में पूछे तो राखीगढ़ी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं। आर्य के मूल निवासी के संबंध में किस विद्वान का मत था कि उनका मूल निवास तिब्बत में है? दयानंद सरस्वती ने बताया था। तिलक ने भी बताया था। आर्कटिक क्षेत्र बताया था तिलक ने। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा था? भाब्रू अभिलेख में कहा था। आगे चलते 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। आगे चलते 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कन्नड़ भाषा में की गई थी। आगे चलते 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन पीछे भी आया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्का को चलाया था? इनमें से कोई नहीं होगा, इसका होगा इल्तुतमिश हो जाएगा। 40 दूर का स्थापना इन्होंने किया था। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा होता है? 5 गो है। वह कौन कौन है बताइए तो। कौन कौन हो जाएगा इसमें?
बताइए इसमें कौन कौन हो जाएगा। मिजोरम हो जाएगा, पहला मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद मेघालय हो जाएगा, उसके बाद असम हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इतना राज्य है। आगे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जोहार घाटी भारतीय की किस राज्य में स्थित है। जोहार घाटी कहाँ स्थित है बताइए तो। उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गरसौन है। गरसौन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियाँ में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में किस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक प्रयोग ईंटे का निर्माण करता है। लेटेराइट मिट्टी, इसी में चाय का उत्पादन होता है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक। मिट्टी जलोढ़ है, 22% जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। सरसों रबी फसल है। खरीफ फसल में कौन कौन आता है। चावल आ जाएगा, चावल, बाजरा, अरहर, ज्वार और क्या है, और मक्का हो जाएगा, मक्का। रबी फसल में कौन कौन आ जाएगा। रबी में गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, सरसों हो जाएगा, जौ हो जाएगा। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। रेड सिंघी निम्नलिखित में किसकी नस्ल है। गाय की नस्ल है। देश में प्राकृतिक गैसों का सबसे अधिक भंडार कहाँ स्थित है। बम्बई है। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कोल इंडिया 1975 में की गई थी। सेल का 1974 में किया गया था। 1974 में। केंद्र राज्य संबंध गठित एम पुच्छी आयोग गठन किस वर्ष किया गया था। 2007 में किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। बताइए किस अनुच्छेद में करते हैं। 155 में करते हैं। 155 में करते हैं। आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष बुलाते हैं राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को। 29 नंबर क्वेश्चन करें। संसद के 17 होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित कर दिया जाना चाहिए। 6 सप्ताह के अंदर पारित कर देना चाहिए। 6 सप्ताह। आगे चलते 30 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। बताइए संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। कनाडा से लिया गया। कनाडा राजधानी ओटावा है, ओटावा। आगे चलते 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया। बताइए तो अप्रत्यक्ष प्रणाली शुरुआत 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 में किया गया था। आगे चलते 32 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत संविधान सभा द्वारा गठित संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कौन थे। संविधान सभा द्वारा गठित संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संघ समिति के पटेल थे। प्रवरुण समिति के अंबेडकर थे। आगे चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल में मंत्री की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करने के बाद कुल 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह किस संविधान संशोधन में किया गया है। बताइए तो यह किस संविधान संशोधन में किया गया था। बताइए 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 34 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध किस भाग में वर्णित है। बताइए तो किस भाग में। भाग 5 अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 कैग 148 से 151 तक में। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पंचायत चुनाव निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 साल। आगे चलते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बताइए तो किस वर्ष किया गया था। 1955 में किया गया था। बीजी खेर थे इसके अध्यक्ष। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं। समाचार पत्र निम्नलिखित में किस सूची के अंतर्गत आता है। बताइए किस सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? रंगभूमि लिखा गया है, रंगभूमि निर्मला भी लिखा गया है, गोदान भी लिखा गया है, यशोधरा नहीं लिखा गया, यशोधरा नहीं लिखा गया। यशोधरा लिखा है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। आगे चलते 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 39 नंबर, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइए तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। 18 अप्रैल विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, हेरिटेज दिवस। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अहमद अली खां क्या बजाते हैं? अहमद अली खां क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, सरोद। आगे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ग्रे बुक किस 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 देश का सरकारी रिपोर्ट है? किस देश का? बताइए तो किस देश का है? जापान और बेल्जियम दोनों का, जापान और बेल्जियम दोनों, बी और सी दोनों। ग्रे बुक। आगे चलते हैं, स्वर्णिम पैगोडा वाला देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा वाला देश म्यांमार को। बैलेक पैगोडा का किसे कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को। कोणार्क मंदिर सूर्य का मंदिर, उड़ीसा भुवनेश्वर में नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। और वन सनुज देहरादून, वन संस्थान देहरादून में। आगे चलते 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं धुआं। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए तो किस वर्ष किया गया था? बताइए, 2003 में किया गया था, 2003 में। आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन कब हुआ था? बताइए, इसका गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था, 1923 में। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना, 6 बड़े बैंकों, छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। छठी पंचवर्षीय 1980 में हुआ था, यह 1980 में हुआ था। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। भारत में योजनाओं के गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? केसी नियोगी की समिति के सिफारिश पर किया गया था, है ना। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। 48 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। मनरेगा योजना के पहले चरण में देश में कुल कितने जिला लागू किए गए थे? कितने जिला में लागू किए गए थे? 200 जिला। मनरेगा का शुरुआत कब हुआ था? 2006 में हुआ था, जिसे नरेगा 2009 में किया गया था। नरेगा से मनरेगा 2009 में किया गया था। महात्मा गांधी, इसका 100 दिन का लक्ष्य था। आगे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसका है? बताइए तो। ग्रेशम का नियम आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं। पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? 1987 में हुआ था। 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन है? मीथेन तो है ही है, मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन को कहते हैं। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिंपली पाल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। असम में क्या है? मानस है। पेरियार कहाँ? केरल में। आगे चलते 54 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में दुर्लभ जातियों के उदाहरण है, बताइए दुर्लभ जाति। तो हिम चीता हो जाएगा, दुर्लभ जाति के हिम चीता, रेड रॉट्स। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है।
इरडा का मुख्यालय भी हैदराबाद में। इरडा का मुख्यालय भी हैदराबाद में। आगे चलते हैं। कोणीय संवेग का विमा क्या है, बताइए तो। कोणीय संवेग का विमा ML2T-1 कहाँ, ML2T-1 फर्स्ट, ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कौन इनमें से सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, बताइए कौन नहीं है, सदिश राशि कौन नहीं है। विद्युत धारिता नहीं है, बाकी बल गुण है, चुंबकीय क्षेत्र है, बल क्षेत्र है, बल है, ये तीनों है। विद्युत धारिता नहीं है, विद्युत धारिता आदिश राशि है, सदिश नहीं है। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बताइए तो। घट जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन 1 घट जाएगा। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है, बताइए तो क्या नहीं बदलता है, क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलता है। आगे चलते, बाकी सब बदलता है इसमें। डूबते हुए सूरज लाल दिखाई देने देने प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है, बताइए तो। प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है, sp3, sp2 किस में पाया जाता है, ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में पाया जाता है। आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन। बर्तन की कलई करने में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते 63 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। धुआं। निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल होता है, लाल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। गहरा नीला किसके कारण होता है, गहरा नीला किसके कारण होता है, गहरा नीला किसके कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। लोहा में सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा है, कौन हो जाएगा, पिटवा लोहा हो जाएगा, पिटवा लोहा। चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, NaNO3। आगे चलते। अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, अमरबेल निम्नलिखित से किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पादप जल का परिवहन होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, खाद्य पदार्थ को लिया जाता है। दोनों संवहनीय पौधा है, दोनों संवहनीय है, पत्ती, जड़ और तना से लिया जाता है, दोनों। आगे चलते हैं। मेढक निम्नलिखित में किसके द्वारा श्वसन करता है, मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है, बताइए तो, किसके द्वारा करता है, फेफड़ा और त्वचा दोनों। फेफड़ा जब या भूमि पर रहेगा तो, क्योंकि मेढक उभयचर है, भूमि पर रहेगा तो, पानी में रहेगा तो त्वचा से, भूमि पर रहेगा तो फेफड़ा से लिया जाएगा। उभयचर है क्योंकि मेढक उभयचर है, दोनों सांस लेता है। आगे चलते हैं। क्षुद्रांश की लंबाई होती है लगभग, क्षुद्रांश की लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर। मतलब छोटी आंत का पूछ रहा है, छोटी आंत का जान लीजिए, क्षुद्रांश उसी को कहा जाता है, छोटी आंत को पूछ रहा है। आगे चलते हैं। पालक निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अम्ल पूछ रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब और केला में। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला सी। आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है, बताइए तो, वह कौन सा राज्य है, वह है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गरसौन है। भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, बताइए कहाँ की जाएगी, छत्तीसगढ़ में की जाएगी, छत्तीसगढ़ का CM भूपेश बघेल, यहाँ का राज्यपाल अनुसुईया उइके। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, बताइए तो, किस पार्टी से है, ये थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। रिपब्लिक से कौन था, ट्रम्प था, इसी से संबंधित थे बराक ओबामा। आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन करते हैं।
हाल में भारतीय भू भूगैर्भिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में वेनेडियम का भंडार की खोज की गई है? वेनेडियम कहाँ मिला? अरुणाचल। अरुणाचल में यहीं पर मिला है। ग्रेफाइड भी पता लगाया वैज्ञानिक ने। आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कैमा है? बताइए तो। भारत का स्थान 7वां है। भारत का स्थान 7वां है। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? चिनाव नदी पर है। चिनाव नदी पर है। चिनाव पर है। आगे चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बताइए तो। इसका नाम क्या है? शक्ति है। शक्ति। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में प्रकाशित वाई माई ए हैप्पी एशियंट रिपब्लिक्स ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है इसका पुस्तक के लेखक? बताइए तो। मोहम्मद आमिद अंसारी। उपराष्ट्रपति। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सार्स परियोजना का मंजूरी दिया? यह संबंध किस क्षेत्र से? सार्स किससे संबंधित है? शिक्षा के सुधार से। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया? बताइए। रंजीत सिंह डिसले को दिया गया। रंजीत सिंह डिसाले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के टीचर हैं। महाराष्ट्र के शोलापुर के हैं। शोलापुर। आगे चलते हैं। गरीबी को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना का शुरुआत किया? किस योजना ने किया? किस राज्य ने किया? पश्चिम बंगाल ने। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। अभी चुनाव हो रहा है, देखिए आगे कौन बनता है सरकार पश्चिम बंगाल का। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिला के रूप में गठित किया, मंजूरी दिया? बताइए। विजयनगर जिला। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? विजयनगर के समझार हरिहर बुक्का थे। हरिहर बुक्का की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इसी वंश का किस देवराय थे? कृष्ण देवराय इसी वंश के थे। आगे चलते 83 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है? किसने किया? और कौन करेगा? चीन किया। चीन ने किया। 84 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया? किसे दिया गया? बताइए तो। किसे दिया गया? विद्युत मोहन को। आगे चलते 85 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली। आगे चलते 86 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में सो कर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस केंद्रशासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में। विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम क्या है? बताइए तो। क्या है थीम? इंडिक्यूली द हैव HIV एड्स इम्पेंडिंग रेपेशेंस एंड इम्पेटेड। ऑप्शन 1 88 का ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइए किसे किया गया? डगलस अस्टुअन सगी बैन पुस्तक के लिए। आगे चलते हैं। 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह किया जाएगा भारत में। 14वां दक्षिण अफ्रीका में। 27 में किया जाएगा। आगे चलते हैं 91 नंबर को सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% आरक्षित कर दिया? ये कौन किया? मध्य प्रदेश ने किया। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री है। वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अतिरिक्त प्रभार है। ऐसे वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाले 190वां देश कौन है? अंडोरा। आगे चलते 93 नंबर क्वेश्चन को करते हैं।
जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी पर है? सीन नदी पर है। सुंदरियों का देश पेरिस को कहा जाता है। आगे चलते हैं, 94वां क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी रैप्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 है। इसमें भारत भी शामिल है। आगे चलते हैं, 95वां क्वेश्चन करते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन है। भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन। आगे यहाँ से रीजनिंग है। रीजनिंग, ये रीजनिंग है, बनाते हैं। 8:30 पर घड़ी में घंटा सुई मिनट के बीच की कोण कितना होगा? इसका सूत्र होता है 11/2 गुने m माइनस 30 गुने घंटा h। रख दीजिए 11/2 m मिनट कितना है? 30 है, माइनस 30 गुने 8, यहाँ से कितना? 15। 15 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165। 165 8 ये कितना होगा? 240। 240 240 में 165 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 में 5 गया तो 5 5 हो जाएगा। ये हो गया कितना? 13। 13 में से 6 गया 7। 7 हो गया, कट कुट 75। 75 डिग्री आ गया। 75 डिग्री, 75 डिग्री आ गया। 75 डिग्री आ गया। आगे चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 97 नंबर एडवांस है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। एक शंकु बनाते हैं पहले। शंकु, शंकु ऐसा ही शंकु होता है, ऐसे 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 हो गया। इसका ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये तिरछी लंबाई हो गई। तो क्या क्या दिया हुआ? इसका दे आधार, आधार की त्रिज्या r दिया हुआ, r दिया हुआ, r दिया हुआ। शंकु, शंकु बनाते हैं पहले। शंकु बनाते हैं, शंकु, शंकु बनाते हैं, छोटा सा शंकु बनाते हैं। शंकु, ये हो गया इसका ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ? ऊंचाई दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर दिया हुआ। त्रिज्या कितना दिया हुआ? 28 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई निकालना है ना, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस लगेगा। तो अनुपात होता है वो, पाइथागोरस होता है 3 4 5। 3 4 5 का ये 7 गुना है। 7 7 7 7 ये 21 हो गया। 7 को 28 हो गया। 7 को 28 होगा। 7 बजे 7 बजे 7 3 4 5 होता है। 7 बजे 35 हो गया। तो ये एल कितना हो गया? पाइथागोरस निकल गया, 35 हो गया। 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 35 35 35 35 35 हो गया। ये 35 हो गया। ऊंचाई हो गया, ये हो गया कितना हो गया था? 21। ये हो गया था कितना? 28। ये हो गया था कितना? 35 हो गया एल। अब लगा दिए सूत्र। वक्र संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ नहीं पूछ रहा, पूरा पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पूरा पृष्ठ पूछ रहा है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने कितना? आर स्क्वायर कितना है? 28। 28 गुने 28 प्लस 22, फिर 22/7 पाई कितना है? 28। एल कितना निकालें? 35। काट दीजिए। 7 चौक 28 या 7 बजे 35 हो गया। 22 चौक कितना हो गया? 88। 88 गुने 28 कितना हो गया? 88 गुने 28 कितना हो जाएगा? 88 गुने 28 2400। 2400 2464 रुपया। 2464 रुपया हो गया। और फिर 22 22 बचे दोनों से 110 हो गया, 1100 हो गया। और फिर 28 35 कितना हो गया? ये हो गया 380 रुपया। 380 रुपया कितना हो गया? 380 रुपया। 380 कितना कितना हो गया था? ये हो गया था 2464 रुपया और 380 रुपया कितना हो गया? 4 4 हो गया। 8 से 14 4, बाकी में 4 1 5 4 1 5 5544 रुपया है। 5544 रुपया है ये, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, 18वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यदि नल ए किसी हौज को 30 मिनट में भरता है जबकि नल बी 8 लीटर प्रति दर से पानी बाहर निकालता है
पूर्ण खाली हौज दोनों नल को एक साथ खोल देने से 60 मिनट में भर जाता है। हौज की धारिता निकालना है। ठीक है, निकालते हैं धारिता। ए कितना दिन में भरा? 30 मिनट में। ए प्लस बी मिलकर 60, एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम 60, एक 2 हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी एक कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए होगा ना यार, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 60, ये हो गया 1, ये 2, 2 30 दूनी 60, 30 दूना 60, 1, तो बी कितना हो गया? 1 हो जाएगा। दोनों घटाकर कर रहा है कितना? 30 दूना 60, 30 दूना 60 दिन में, 60 दिन में कर रहा, 60 दिन में कर रहा एक काम कर रहा, 60 दिन में कर रहा एक काम कर रहा। और कितना? 8 मीटर, 8 लीटर प्रति, 8 से गुना करें, धारिता हो गया गुना, 8 छः 48, 480 लीटर, 480 लीटर, 480 लीटर, 480 लीटर, 8 छः 48, 480 लीटर। आगे चलते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। एक दुकानदार 10 रुपये में 4 नींबू खरीदता है, 15 रुपये में 5 की दर से बेचता है। लाभ या हानि निकालें। लाभ या हानि निकालें। निकालिए। 10 नींबू को 4 की दर से बेचता है, रुपया ऊपर मात्रा नीचे है। 15 नींबू को 5 की दर से बेचता है। पाठ दीजिए पहले। 5 × 15, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो गया? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 5 रुपये में खरीदा है, 6 रुपये में बेच रहा है। फायदा हुआ 1 रुपया। किस पर? 5 पर। परसेंटेज निकालना है। 100 से 20% लाभ हो जाएगा। 20% लाभ, 20% लाभ हो जाएगा। 20% लाभ। आगे चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं धुआं। यदि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 25 kg है, यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम वृद्धि हो जाता है। अध्यापक का भार निकालना है। ठीक है, अध्यापक का भार निकालना है। 20 छात्रों का औसत कितना है? 25 है। 25 दूना 5, 25 दूना 50, 500 हो गया। और कितना? एगो जुट गया तो 21, और झुका तो 500 ग्राम बढ़ गया, 25 और 0.5 बढ़ गया। गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 535.5, कितना आ जाएगा? 500 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा इसका? इसका आंसर कितना आ जाएगा? घटा दिएगा तो 35.5, 35.5। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सो का ऑप्शन सी। थैंक्स बाय क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे ही ऐसी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आगे बढ़ाएं मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।